गांधी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी को जीवन दान देने वाले, वरना गांधी जी बचते नहीं। ये अंबेडकर जी की थी। अंबेडकर जी ने देखा जब अनशन की बात है तो अंबेडकर जी पिघल गए, उन्होंने गांधी जी को जीवन दान दिया। नेहरू जी को जीवन दान देने वाले, अगर अंबेडकर जी ना होते तो छोटे छोटे बाबू होते लोग आज जो एक खानदान राज कर रहा, जिनकी वकालत सैम पित्रोदा कर रहा है। पूरी दुनिया दाढ़ी सफ़ेद रखती है, बाल काले करती है, ये आदमी एक अलग है, अपना दिखाना चाह रहा। ये बाल सफ़ेद रखता है, ये काले रखते। अरे कुछ तो सीख लो, इनको शर्म नहीं आती है। अंबेडकर जी के लिए कह रहे, अंबेडकर जी ने जिन्ना का विरोध किया है। आज नेहरू जो कुछ बना सिर्फ अंबेडकर जी के बल पर। अब संविधान सभा में इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के गुरु और कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने अब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने कहीं ना कहीं सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान निर्माण में उनका योगदान नहीं था, बल्कि नेहरू ने संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि सैम पित्रोदा एक के बाद एक भारतीय मामलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, उसके बाद राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए, और अब तो उन्होंने सीधा, जब हम पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर ने किया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका योगदान नहीं है, उनका योगदान तो बहुत कम है, नेहरू ने दरअसल संविधान का निर्माण किया। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, गांधी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी को जीवन दान देने वाले, वरना गांधी जी बचते नहीं। ये अंबेडकर जी की थी। अंबेडकर जी ने देखा जब अनशन की बात है तो अंबेडकर जी पिघल गए, उन्होंने गांधी जी को जीवन दान दिया। नेहरू जी को जीवन दान देने वाले, अगर अंबेडकर जी ना होते तो छोटे छोटे बाबू होते लोग आज जो एक खानदान राज कर रहा, जिनकी वकालत सैम पित्रोदा कर रहा है। अब सैम पित्रोदा के बारे में भी एक सेकंड आपसे हम बता दे रहे हैं। ये वो शख्स है, पूरी दुनिया दाढ़ी सफ़ेद रखती है, बाल काले करती है, ये आदमी एक अलग है, अपना दिखाना चाह रहा। ये बाल सफ़ेद रखता है, ये काले रखते। अरे कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो। नेहरू जी ने जिंदगी भर दाढ़ी नहीं रखी, क्लीन शेव रहे। वो भी विदेश जाते थे, उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, उनकी लंगोटी पेरिस से धुल करके आती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच है। लंगोटी शब्द का आप अन्यथा न ले, पेरिस से धुल के आती थी, स्वयं वो कहते थे। दूसरी, बेचारा बाबा पप्पू, वो सफ़ेद दाढ़ी रखता है, ये काली दाढ़ी इतनी सी। कोई भी दुनिया में यहाँ पे वो लगाते हैं काला पेंट या खिजाब, उसको जो भी बोलते हैं, हर कंट्री में अलग अलग नाम है, मगर ये चीज़ यहाँ स्किन में कोई ब्लैक को नहीं लगाता। ये आप समझ लिए इनकी अलग अलग शो करने की। ये मोजे और जूते पहन के जाते हैं लोगों के, उस पर मोजे और जूते पहन के, इतने बड़े स्टैंडर्ड है। ये कई कार्यक्रमों में गए राजीव गांधी से, जूते पहने रहे, चूँकि इनका स्तर गिर जाएगा, चूँकि मैं एक अलग फ्रेंड शिकन। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनका है क्या, इनको शर्म नहीं आती है। अंबेडकर जी के लिए कह रहे, अंबेडकर जी ने जिन्ना का विरोध किया है। आज नेहरू जो कुछ बना सिर्फ अंबेडकर जी के बल पर। अब संविधान सभा में इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी को, नेहरू जी को जीवन दान देने वाले अंबेडकर थे। और उनकी अंबेडकर को, और आपको बता दें, जिसको बताया जा रहा संविधान निर्माता है, संविधान लिखने में सबसे ज़्यादा योगदान नेहरू जी का बिल्कुल नहीं रहा। आपको मैं एक चीज़ और बताए दे रहा हूँ अपने माध्यम से, एचडीवी चैनल के माध्यम से सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर नेहरू नाम के आदमी ने, आदमी इसलिए कह रहे हैं चूँकि उसने गलत किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे हमला कराया था, भरतपुर के एक सांसद बच्चू सिंह ने किया था। अब बाद में जाकर के वो चीज़ नेहरू जी को दे दी थी। ये नेहरू जी ने कराया था।
तब भी अंबेडकर जी का इतना बड़ा सीना था, नेहरू जी को माफ कर दिया था, वरना हिंदुस्तान की जनता नेहरू को निकलने नहीं देती। अंबेडकर जी का इतना विरोध नेहरू जी ने किया है। जब वो बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, उस जमाने में 6 लाख रुपए खर्च किए थे नेहरू जी ने सिर्फ अंबेडकर जी को। आपको बता रहे हैं, ये देश के कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। 46 में इंटरिम में वो बने थे पटेल जी, मगर इनको जबरदस्ती बना दिया गया। और आपको बता रहे हैं, इनकी आज सुनिए, सैम पित्रोदा, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुमको डूबना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। तुमने कितनी गलत बात को सपोर्ट कर दिया। किस कुलकर्णी के उससे कुलकर्णी के जानते हो असलियत क्या? मैं देखा हूं, आंखें गवाह हूं। ये कुलकर्णी कभी कभी गालियों का यूज करता था, इसके मुंह पे एक बार काली कर दी थी, उसके बाद भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा। हम लोगों ने बहुत समझाया, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी, तुम पत्रकार रहे हो। बोले नहीं, तभी तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। मुझे आज पूरा विश्वास है, उस समय भी सभी पत्रकारों ने कहा था, मैं भी उस समय था, ये बाबूजी की ड्रामा है। इंदिरा जी के यहाँ काव ने और रा ने कहा था कि आप जो 2 लोगों को रखाया है, इनको हटा दीजिए। इंदिरा जी नहीं मानी, इंदिरा जी की हत्या हो गई। देश के लिए बहुत बुरा हुआ। परंतु ऐसा लगता है ये जितने भी हमले होते हैं नेताओं पे, शायद ये लोग खुद करा लेते हैं। ये कुलकर्णी उसी में है जिसने खुद ही अपने काली पुतवाई थी सिर्फ हाईलाइट होने के लिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बैठ गया और कर रहा था, अपना वो भी नहीं हटा रहा था। हम लोग चिंता थी कहीं आंख न चली जाए, कहीं कुन न चले जाए। और इस हिसाब से काला इतना अच्छे ढंग से अच्छे पेंटर नहीं कर सकते हैं। वो चीज आज भी डाउट की उस कुलकर्णी की बात पे। और ये कुलकर्णी कौन है सुनिए, ये ब्लिट्ज में था, इसने रूसी करंजिया की बुराई की है। रूसी करंजिया के लिए कहा कि वो एंटी हिंदू सेकुलरिज्म था। कुछ भी हो, ब्लिट्ज पेपर लिखता था। आर के करंजिया एक महान राइटर था, महान पत्रकार था। पार्लियामेंट के अंदर जो इंदिरा जी बची थी, कई चीजें उन्होंने इंदिरा जी को बताई थी। सन 71 में उन्होंने बताया था कि इंदिरा जी अभी पाकिस्तान से बांग्लादेश में लड़ाई कुछ भी उसी आर के करंजिया, जिसकी रोटी पे पलने वाला ये कुलकर्णी, उसके बाद इसने अडवाणी जी का जीवन बर्बाद कर दिया। इस शख्स ने बर्बाद कर दिया अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर हो जाते, नरसिंह राव कतई नहीं बन सकते थे, मनमोहन सिंह कतई नहीं बन सकते थे, अडवाणी जी बनते। मगर अडवाणी जी के पास ये घुन लगा रहा, ये घुन है। उसके बाद ये किधर कर्नाटक की ओर मुड़ा। वहां पर एक बहुत बड़े शराब व्यापारी के जरिए वहां राज्यसभा, उसमें फिर ये बीजेपी से जब ये भगाया गया, फिर ये ममता बनर्जी के पास चला गया। ममता बनर्जी ने खैर तब भी इंसानियत की, इसको फिर जान गए इसकी आदतें, तो वहां से ही भगाया गया। फिर ये मुलायम सिंह जी के बहुत पीछे पड़ा रहा, तो खैर मुलायम सिंह जी ने भी इसको जान गए। उसके बाद जब राहुल गांधी जा रहे थे पदयात्रा में, ये भी हो गया, यात्रा का साथी हो गया। अब ये योजनाबद्ध तरीके से ये चूंकि चमचा रहा है, चमचा किचन, ये खुद कह चुका है। इसके साथ एक देश की राष्ट्रपति थी, अफसोस की बात है, पाटिल ने भी कहा था मैं तो उनके किचन कैबिनेट की, मतलब मैं उनके यहाँ की सोनिया जी की। ये सिर्फ इसने ऐसा किया, देश के साथ भद्दा मजाक किया। संविधान निर्माता तो आपको मालूम है, सुन लीजिए नेहरू जी का। नेहरू जी ये क्यों कराते रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। नेहरू जी एक उसको बनाना चाहते थे, आपको क्लियर करते, ब्रिटिश नागरिक को, आइवर जेनिंग्स नाम के ब्रिटेन को गांधी जी से कहा था। क्या वजह थी? क्योंकि मैडम माउंटबेटन से थोड़ी कम पट रही थी। ये एक बार चाइना गए, चाइना में इन्होंने देखा, एक को देखा, दीवाने हो गए। तब से लेके आज तक पूरा खानदान चाइना का सपोर्ट करता है, सच है। फिर माउंटबेटन के दीवाने हो गए, मैडम माउंटबेटन के लिए। वो क्या कहती है सुन लीजिए मैडम माउंटबेटन, मैं ब्रिटेन इंडिया छोड़ सकता है, लेबर पार्टी इंडिया छोड़, मगर मैं एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकती हूँ। किसका नाना था? अरे सैम पित्रोदा, पता लगा। चूंकि तुमने देश के साथ बहुत भद्दा मजाक कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कुलकर्णी, तुझे मालूम है इसका कितना बड़ा एहसान रहा ऋषि करंजिया का? नेहरू डरता था फिराक गोरखपुरी से, आंख में आंख नहीं मिलाते थे। मगर ये कौन थे? आइवर जेनिंग्स। बस यहीं पे इनका एक शॉर्टकट था। उनको ये संविधान सभा के लिए
इन्होंने 1946 में उनका नाम दिया महात्मा गांधी। कभी नेहरू जी कभी अंबेडकर जी को नहीं बनाए। देशवासियों इस चीज को जान लो, ये नाम नोट कर लो, आइवर जेनिंग्स। क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था। इसी तरह कई लोगों, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने हम लोगों को लालच दे करके दिखा दिया, बस जरा सी झलक दिखाई, झलक दिखला जा, गाना नहीं है, बस उसी में दीवाने हो गए नेहरू और उसके भाई को, आइवर जेनिंग्स को। इसको संविधान सभा के लिखने दे दो। गांधी जी ने कहा उसको तो संविधान में सिर्फ ब्रिटेन का संविधान, इंडिया का संविधान दूसरी तरह लिखा है। आपको बता रहे हैं अंबेडकर जी को इसलिए बनाया गया था काबिलियत पे, नेहरू की औकात नहीं थी बनाने की, नेहरू की औकात। मैं आपको यहाँ यहाँ आपने पूरी जानकारी दी, लेकिन सवाल एक और उठ रहा है। जब सैम पित्रोदा ने ये ट्वीट किया, हालांकि बाद में जब उन्हें लगा कि वो तो बहुत बड़े विवाद में फंस सकते हैं, उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो दलित की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो सरकार पर आरोप लगाती है कि सरकार दलित विरोधी है, लेकिन ये तो खुद दलित विरोधी हैं, जिस तरीके का बयान दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ सैम पित्रोदा की स्थिति क्या है, दो मिलाने वाली है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये राजीव गांधी के साथ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये इनकी पोजीशन थी। इनकी वजह से राहुल गांधी के, राजीव गांधी के जितने चमचे थे वो परेशान थे, क्योंकि ये खुद ही जगह ले लेते थे। सच है, ये लोगों ने कही थी ये बात, पनप नहीं पाए लोग। ये जब भी होते थे तो अगला आदमी फोटो खिंचाने में राजीव गांधी, अगला राहुल के बगल में खड़े होने में सोनिया। इनको डांट पिटी है, आप समझ लिए। ये इतना जानते थे, इनको झिड़का जाता था, सब चुप हो जाते थे। हकीकत है, सच है। राजीव गांधी इनको, ठीक है सर, वो हमारा वो करा दीजिए सर, कंप्यूटर वाला उस कंपनी का ऑर्डर करा दिए, सब सिस्टम था, सिस्टम था। और सुन लीजिए, बारटला जो बने हैं नेहरू जी, सिस्टम से बने हैं, सिस्टम से। जिंदगी में कोई प्रैक्टिस नहीं की। नेता सुभाष चंद्र बोस वाले केस में जबरदस्ती घुस गए। अरे दलित तो बोलो। हाँ, और आपको दलितों के जितना विरोधी ये रहे, आपको मालूम अम्बेडकर जी का कितना बड़ा अपमान किया नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने। बाबू जगजीवन राम जैसा एक प्रमोटेड व्यक्ति जो कि दलितों का नेता था ही नहीं, उसको आगे कर दिया, उसको बढ़िया कोट पहना दिया, उसकी लड़की को जिंदगी भर ढोया। ये दलितों के मसीहा नहीं थे, दलितों के मसीहा अंबेडकर थे। याद रखिएगा, अंबेडकर का नाम इन्होंने, तब बाबू जगजीवन राम का नाम जहाज से चलते थे बाबू अम्बेडकर, जगजीवन राम जी। और अंबेडकर जी का सैन्य सैन्य नाम आया। याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर अपने किसी लोगों का काम करा पाया सत्ता से हट करके तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहूँगा। एक बात याद रखिएगा, जो लोग ये सोच रहे हैं अंबेडकर दलित के नेता थे, बिल्कुल बेगुनाह, वो लोग गलत कर रहे हैं और ऐसे दलित भी उन्हें अपमानित कर रहे हैं। अंबेडकर पूरे देश के नेता थे, दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, सबके लिए काम किया। आज जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर, जिन्ना का अगर किसी ने विरोध किया तो अंबेडकर ने किया। अंबेडकर को क्यों बदनाम कर रहा, मगर तो अफसोस है कि कुछ दलित भी अंबेडकर जी को सिर्फ दलितों तक सीमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, नेहरू पूरे देश में नहीं आए, पूरे देश के नेता कभी नहीं बने, पूरे राज्यों के कभी नहीं बने। अंबेडकर के पूरे देश में वो है, हर गांव में एक आदमी जरूर उनका मानने वाला होगा। इसलिए अब मैं फिर कह रहा हूं, भारत माता की जय, भारत देश की जय, संविधान की जय, अंबेडकर की जय, कतई नेहरू की जय नहीं, हमेशा पराजय हो, देश की जय हो। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को रोकने की तमाम कोशिशें की, तमाम साजिशें रची गई और यही वजह है कि संविधान निर्माता का इस तरीके का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इतना ही नहीं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उनकी जय होनी चाहिए और नेहरू की पराजय होनी चाहिए, जिस तरीके की सियासत नेहरू ने देश में की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।